ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 16 अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्लोक संख्या 8। ये भगवान बता रहे हैं आसुरी व्यक्तियों के लक्षण, है ना। और भगवान जो बता रहे हैं आसुरी व्यक्तियों के लक्षण, तो इनको समझ करके हमें क्या करना है, ऐसे लक्षणों से दूर रहना है। ये जो विचार है ये बहुत खतरनाक विचार है? इस विचार से हमें मुक्त होना है। इसलिए भगवान गीता में ये बतला रहे हैं। आजकल की शिक्षा ऐसे ही है। आजकल की शिक्षा लोगों को जो है ऐसे असुर बना रही है। आजकल की शिक्षा कैसी है? आसुरी शिक्षा है, ईश्वर विहीन शिक्षा है? तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो नास्तिक हैं, असुर हैं, तो वे क्या कहते हैं, जगत के बारे में 3 बातें बताते हैं। पहला क्या है, जगत असत्य है। पहली बात बताते हैं कि जगत असत्य है। बच्चे बाहर जाओ, ये बच्चे जो हैं इनको बाहर कर दो, आप लोग बाहर जाइए। हाँ, तो पहली बात जगत के बारे में वो क्या कहते हैं, असत्य है। ये जगत असत्य है ना। अब ये कहना बहुत गलत है। भगवान कह रहे हैं ये कहना बहुत गलत है। क्यों बहुत गलत है? अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि ये जगत असत्य है ना, तो अगर ये जगत असत्य है तो आप भी असत्य हैं और आप जो कह रहे हैं वो भी असत्य है कि नहीं? तो आपकी बात फिर कैसे सच्ची हुई? अगर आप कहते हैं कि ये जगत असत्य है, अब जगत असत्य है तो आप भी असत्य हैं क्योंकि आप इस जगत के अंदर हैं, तो आप जो कह रहे हैं वो भी असत्य है कि नहीं, है ना। तो ये जो है इसका कोई ये सही नहीं है। ये बात, ये जगत असत्य है। हम कैसे कह सकते हैं कि जगत असत्य है? क्यों? क्योंकि भगवान ने जगत बनाया है, भगवान ने जगत बनाया है और भगवान सत्य हैं, जगत भी सत्य है ना। तो जगत असत्य नहीं है। लेकिन हाँ, हम कहते हैं जगत अनित्य है। अनित्य कह सकते हैं, टेम्परेरी कह सकते हैं, लेकिन हम असत्य नहीं कह सकते। टेम्परेरी का मतलब है कि हर चीज़ बदलती है और नष्ट होती है इस जगत में, उत्पत्ति है और विनाश, ये सब चलता रहता है ना। लेकिन हम असत्य नहीं कह सकते। तो पहली बात है, जो गलत वे बोलते हैं, असुर लोग बोलते हैं जगत असत्य है। दूसरी बात क्या कहते हैं, अप्रतिष्ठम, इसकी कोई आधार नहीं है, इस जगत का कोई आधार नहीं है। जबकि आधार कौन है? भगवान। भगवान पर आधारित है पूरा जगत, भगवान के द्वारा चल रहा है, भगवान चला रहे हैं, है ना। और तीसरी बात कहते हैं ये जगत अनीश्वर है। अनीश्वर मतलब कोई ईश्वर नहीं जगत का, है ना। जबकि भगवान को क्या कहा जाता है? जगदीश्वर, जगत के ईश्वर हैं भगवान, है ना। तो बिना ईश्वर के ये जगत कैसे चल रहा है, कैसे नियंत्रित हो रहा है? भगवान का पूरे जगत में नियंत्रण है ना। तो 3 बातें जगत के बारे में बोलते हैं। चौथी बात बोलते हैं अपरस्पर संभूतम, कि अपने आप ये पैदा हो जाता है, अपने आप पैदा हो जाता है, ये जगत अपने आप पैदा हो जाता है, अपरस्पर संभूतम। तो ये बोलते हैं अपने आप पैदा हो जाता है, कि अपने आप पैदा होता है? अपने आप कुछ भी पैदा नहीं होता। हाँ, हर चीज़ जो है, हर चीज़ के पीछे कुछ कारण होता है ना। अपने आप कुछ पैदा नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि जगत अपने आप बन जाता है, कि मन्यत काम है तो कम। फिर भी कहते हैं कि जगत काम के द्वारा होता है। जैसे स्त्री पुरुष हैं, उनमें काम वासना होती है, उनसे बच्चा पैदा हो गया, है ना। इसी प्रकार से जो है स्त्री पुरुष की काम वासना से जगत पैदा होता है। यही काम वासना ही कारण है और यही जो है सबसे बड़ी चीज़ है, या बड़ा इसी को महत्व देते हैं, काम वासना को महत्व देते हैं, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की सुनिए ध्यान से। आसुरी लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जगत माया जाल है, इसका ना कोई कारण है, ना कार्य, ना नियामक, ना कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है ना।
तो उनका ये कहना है कि अपने आप ये पैदा हो जाता है, कुछ क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, उसी में ही जगत पैदा हो जाता है ना। तो वे नहीं इस बात को समझते हैं कि हर चीज़ के पीछे भगवान कारण है और भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान का इतना नियंत्रण है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो वे क्या कहते हैं कि नहीं, आकस्मिक भौतिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण है ना। आगे वे ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। ईश्वर ने कोई प्रयोजन, ईश्वर का कोई प्रयोजन है इस संसार की रचना करना। जैसे कि जेल खाना किसी शहर में जेल बनता है, जेल खाना बनता है ना। तो कैसे बनता है, कुछ प्रयोजन है ना। सरकार जो है किसी शहर के अंदर जेल खाना बनाती है तो उसके पीछे कुछ प्रयोजन होता है। क्या प्रयोजन होता है? प्रयोजन ये होता है कि जो लोग सरकार के नियमों को तोड़ेंगे उनको इस जेल में रखा जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान ये भौतिक जगत जो बनाते हैं वो किन के लिए बनाते हैं कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में कुछ जीव हैं जो कि भगवान के नियमों को तोड़ेंगे, उनको यहाँ भेजा जाएगा। तो भगवान के वैकुंठ जगत से जो है हम लोग इस भौतिक जगत में आते हैं। क्यों आते हैं? जैसे कि शहर में रहने वाले लोग जो है सरकार के कानून को तोड़ते हैं तो कहाँ आते हैं? जेल में आते हैं। तो ये भौतिक जगत जो है जेल खाना है ना। तो जेल खाने के अंदर हम लोग आए हैं। क्यों आए हैं? भगवान के जगत से हम इस भौतिक जगत में आए हैं। उसी प्रकार से जैसे सरकार के कानून का उल्लंघन करने से जो शहर के लोग हैं कहाँ पर आते हैं? जेल के अंदर आते हैं, है ना। तो सरकार का जो कानून है वो शहर में भी लागू है और जेल खाने के अंदर भी लागू है। लेकिन शहर में आप सरकार के कानून का पालन करते हैं तो आप शहर में रहते हैं और सुखी रहते हैं, और सरकार के कानून को तोड़ते हैं तो अब जेल के अंदर, तो जेल के अंदर भी सरकार का ही कानून चल रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको यातनाएं दी जाती हैं। तो ये भौतिक जगत जो है दुख का स्थान है, यातनाओं का स्थान है, और हमें कठिनाई में रखा जा रहा है। हमें कठिनाइयाँ दी जा रही हैं, हमें बार बार कठिनाइयाँ दी जा रही हैं। क्यों कठिनाई दी जा रही है? कि हम याद करें कि हम क्यों आए हैं, हमने क्या गलती की। तो जेल खाने के अंदर जो कैदी होता है उसको कठिनाई में रखा जाता है ताकि वो याद करे कि उसने क्या सरकार के साथ कुछ गलती की है और अपनी गलती को सुधारे और जेल से बाहर जाकर के सुखपूर्वक शहर में रहे। उसी प्रकार से हमें इस संसार में कठिनाइयाँ मिल रही हैं। क्यों मिल रही कठिनाइयाँ? कि हम अपनी गलती को सुधारें और भगवान के साथ अपने संबंध को सुधारें और इस जगत से बाहर जाकर के भगवान के जगत में, वैकुंठ जगत में वापस जाएं। इस जगत का ये उद्देश्य है। तो प्रयोजन है ना। लेकिन आसुरी लोग क्या कहते हैं कि इसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो कहते हैं कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना नहीं की, ना तो कोई ईश्वर है और ना इस जगत के बनने का कोई प्रयोजन है। ये उसी प्रकार से है जैसे जेल खाने के अंदर जो कैदी होता है वो सोचता है कि ये जेल खाना ऐसे अपने आप बन गया है। तो मूर्खता है। एक तो पहले से वो जेल खाने के अंदर आया है क्योंकि उसने कुछ गलती की, और जेल खाने के अंदर आकर के फिर और गलती कर रहा है कि वो समझ नहीं रहा है कि मैंने क्या गलती की है, बल्कि सोचता है जेल खाना ये अपने आप बना है और मैं भी अपने आप बनाऊं। गलत है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं उनका अपना सिद्धांत है, उनका अपना सिद्धांत है कि संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है, अपने आप उत्पन्न हुआ है। ये संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है, कोई ईश्वर नहीं है, अपने आप बन गया ये संसार, है ना। तो एक बहुत बड़ा ये जो है अज्ञान है जो कि उन्होंने अपना जो है ये अपनाया है, इस अज्ञान को अपनाया है।
और ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। वो कहते कोई ईश्वर नहीं है, हमें इस बात पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई ईश्वर है, ईश्वर का हाथ है, ये ऐसा सोचते हैं, है ना। तो ये आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं वो इस प्रकार की बातें सोचते हैं। जैसे जेल खाने के अंदर जब कैदी आया है तो किस लिए आया है कि उसको सोचना चाहिए कि कोई सरकार है और मैंने उनके नियम का उल्लंघन किया है, मैं आया हूँ, अब मैं सुधरूँ तो मैं वापस जाऊँ अपने घर, है ना। बल्कि जेल खाने के अंदर आकर के भी वो सोचता है कि मैं अपने आप यहाँ आ गया हूँ, और कोई इसका जो है नियंत्रक नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, अपने आप ये बन गया है, सब अपने आप हो गया, है ना। तो पहले से उसने गलती की है और उसके ऊपर और अपनी गलती और करता जा रहा है, अपने को सुधारने के बजाय अपने को और बिगाड़ रहा है ना। तो ये जो है यहाँ भगवान कह रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता। वे नहीं मानते आत्मा और पदार्थ में क्या अंतर है, क्योंकि ये शरीर क्या है, पदार्थ है, और उसके अंदर हम क्या हैं, आत्मा है। और आत्मा क्या है, नित्य है, और पदार्थ क्या है, अनित्य है। ये शरीर जो है पदार्थ से बना हुआ है, इसलिए कभी ये बनता है, कभी नष्ट होता है। ये शरीर पदार्थ है, और आत्मा कभी बनती नहीं है और ना कभी नष्ट होती है ना। तो हम लोग क्या हैं, आत्मा है। तो यही ज्ञान उनके अंदर नहीं है, तो फिर आगे जितना भी ज्ञान है वो गलत होता चला जाएगा। तो शुरुआत में अगर कोई ज्ञान गलत होता है तो आगे जितना भी वो बढ़ता जाता है वो उतना ही गलत होता जाता है, कि नहीं। जैसे किसी दिशा से आप थोड़ा सा गलती कर जाते हैं तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही आप असली रास्ते से दूर हो गए, है कि नहीं। तो आपने जो शुरू में ही अगर दिशा को गलत कर दिया तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही आप सही रास्ते से दूर होते जाएंगे। उसी प्रकार से असली जो बात है वो क्या है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा हमेशा नित्य है, कभी नष्ट नहीं होता, और शरीर नष्ट होता है, पैदा होता है, नष्ट होता है। तो हम शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं, आत्मा नहीं बदल रही, आत्मा वही है। तो हम लोग वो नित्य आत्मा है ना। तो वो आत्मा को मानते नहीं। आजकल की जो शिक्षा है उसमें कहाँ आत्मा को माना जाता है, आत्मा को माना नहीं जाता। आजकल की शिक्षा में कहीं भी आत्मा की बात नहीं आती, जबकि ये हमारे शास्त्र में सामान्य बात है समझने की कि जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तब शरीर मर जाता है, और जब आत्मा शरीर में आती है तब शरीर जो है जीवित होता है आत्मा के कारण, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। तो यही सिद्धांत, यही बात जो है, चूँकि आज की शिक्षा में नहीं है, आज के विज्ञान में नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्य है। आजकल की शिक्षा का इतना बड़ा दुर्भाग्य है, इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित हो जाता है उतना ही ज़्यादा वो इसी भ्रम में बना हुआ है कि कोई आत्मा नहीं है। तो आप अपने को शरीर समझ रहे हैं, और आप अपना जन्म दिन सोचते हैं कि हाँ इस तारीख को मेरा जन्म हुआ था। आप सोचते हैं इस तारीख को मेरा जन्म हुआ था, वो शरीर का जन्म हुआ था, आपका तो जन्म हुआ ही नहीं, आप अजन्मा है। कभी ऐसा समय नहीं था जब आप नहीं थे या मैं नहीं था, ये नहीं थे। सब व्यक्तिगत आत्माएं क्या हैं, नित्य हैं, ना कभी पैदा होती ना मरती हैं। ये सब आत्माएं क्या हैं, नित्य हैं। सब आत्माएं शरीर बदलती हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती हैं, ये सब नित्य हैं। और सभी आत्माएं कृष्ण के सेवक हैं, हम सब लोग कृष्ण के सेवक हैं। तो चूँकि यही ज्ञान जो है आजकल की शिक्षा में नहीं है, इसलिए ये आजकल की शिक्षा का ये बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता, और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। एक तो हम आत्माएं हैं और दूसरे परमात्मा है ईश्वर, एक है।
वो एक आत्मा है और हम अनेक आत्माएं हैं? लेकिन वे ईश्वर हैं, उनका नियंत्रण है, वे हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। तो ये हमें समझना है। आगे उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और ये पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। वो क्या सोचते हैं? बस अज्ञान ही अज्ञान है, कुछ नहीं है जगत में। अब अज्ञान में आप हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है तो वो सोचता सब अंधे। जो अंधा व्यक्ति है वो सोचता सब अंधे है ना। उसी प्रकार से ये जो असुर लोग हैं तो वे खुद अज्ञान में हैं। वे नहीं समझ रहे हैं कि हम आत्मा हैं, हाँ? और एक ईश्वर हैं जिनका कि नियंत्रण है, सब के ऊपर नियंत्रण है, सब आत्माओं के ऊपर नियंत्रण है। वे नहीं समझ रहे हैं तो वे फिर सबको मानते हैं कि कोई नहीं जानता ईश्वर को। वो कहते हैं कि ईश्वर को मैंने नहीं देखा, मैं नहीं जानता ईश्वर को, तो कोई नहीं जानता ईश्वर को। गलत बात है ना। अगर आप कोई बात नहीं जानते हैं, है ना, तो आपको सोचना चाहिए कोई व्यक्ति जानता होगा जिससे मैं जानूं, सीखूं, समझूं। ये तरीका है जानने का। लेकिन एक तो आप जानते नहीं हैं और दूसरा आप ये सोचते हैं कि कोई नहीं जानता, तो ये और बड़ा दुर्भाग्य है। ये और बड़ा दुर्भाग्य। तो असुरों का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्या? कि वे सबको सोचते हैं सब अज्ञानी हैं, कोई नहीं जानता। तो वो क्या कहेंगे? हैं? मैं ईश्वर को नहीं जानता, हैं? तो ईश्वर को कोई नहीं जानता। ईश्वर को तो कोई नहीं जानता। अब आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर को कोई नहीं जानता? आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि कोई ईश्वर को नहीं जानता, है ना। तो एक बहुत बड़ा जो उनका भ्रम है वो ये है कि पूरा जगत अज्ञान का पिंड है। वैसे पूरे जगत में अज्ञान ही अज्ञान है ना। अज्ञान में आपके अंदर भरा है। आपके अंदर अज्ञान भरा है तो आप अज्ञान को दूर करिए और आप किसी तत्व ज्ञानी पुरुष के पास जाइए, उससे आप प्रश्न करिए, उसको प्रणाम करिए, उसकी सेवा करिए और वो आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे, है ना। लेकिन आपने यही मान लिया है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ इस जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, तो कोई नहीं जानता। तो इस तरह से आपने एक अपना रास्ता ही बंद कर दिया कि आप को ज्ञान मिल ही नहीं सकता, आप ज्ञान पा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने ये मान लिया है कि किसी के पास ज्ञान ही नहीं है ना। तो ये गलत बात है। जैसे आज की शिक्षा में आप जाते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कुछ अधिकारी होते हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, है ना। आप नहीं जानते, आप उनसे पढ़ते हैं। फिजिक्स के अधिकारी हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से ईश्वर तत्व के भी अधिकारी हैं जो ईश्वर के बारे में आपको ज्ञान देंगे। तो आप नहीं जानना चाहते हैं और आप क्या कहते हैं? कोई नहीं जानता, है ना। तो ये मूर्खता है ना। आगे प्रोपर लिखते हैं, उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वो केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वो क्या कहते हैं कि सब कुछ मिथ्या है, असत्य है। अब सब कुछ असत्य है ना। वो कहते हैं सब कुछ असत्य है। अब कैसे कहते हैं? देखिए, ये मुझे करताल दिखाई दे रही है और मैं इसको पकड़ भी रहा हूँ, मैं छू भी रहा हूँ। अगर ये असत्य होती, मान लीजिए कि ये करताल जो है जो मुझे दिखाई दे रही है, अगर मान लो असत्य होती तो फिर मैं इसको पकड़ कैसे पाता? तो मैं तो पकड़ भी रहा हूँ, इसका रंग भी देख रहा हूँ, इसका आकार भी देख रहा हूँ, इसको पकड़ भी रहा हूँ, तो असत्य कैसे है? कोई भी चीज़ असत्य हम कह सकते हैं कि असत्य है भाई, ये झूठा है ना। अगर केवल आपको दिखाई दे रहा है लेकिन आप बाकी अनुभूतियाँ नहीं कर सकते तो आप कह सकते हैं हाँ भाई ये असत्य है। लेकिन जब आप देख भी रहे हैं और छू भी रहे हैं और उसकी जांच परख भी कर रहे हैं, है ना, तो आप कैसे कह सकते हैं असत्य है? अब ये टेबल मुझे दिखाई दे रही है, मैं इसको देख रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ। अब इतनी लंबाई मुझे दिखाई दे रही है, इतनी लंबाई मैं इसको मैं छू भी रहा हूँ,
इतनी चौड़ाई दिखाई दे रही, इतनी चौड़ाई में इसको छू रहा हूँ, है ना। तो असत्य कैसे कह सकते हैं कि ये टेबल असत्य है? ये किताब असत्य मैं कैसे कह सकता हूँ? ये किताब मैं देख भी रहा हूँ और छू भी रहा हूँ, पकड़ भी रहा हूँ और इसको पढ़ भी रहा हूँ। इस किताब को मैं असत्य कैसे कह सकता हूँ, है ना। तो वो क्या कहते हैं? ये जगत असत्य है ना। तो एक बहुत बड़ी मूर्खता है कि जगत असत्य है, और जगत असत्य है और आप भी इस जगत के अंदर हैं, तो आप भी असत्य हैं और आपकी बात भी असत्य है कि नहीं? अगर वो जगत असत्य कहते हैं तो सबसे पहले तो वे खुद असत्य हैं, और वो जो कुछ कह रहे हैं वो भी असत्य है ना। तो इस तरह से उनकी बात झूठी सिद्ध हो जाती है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसे वे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण ये सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। उनका ये कहना है कि जगत क्या है? सपने की तरह है। उनका ये कहना है कि जगत हमें दिखाई दे रहा है लेकिन ये सपने की तरह असत्य है। अच्छा विचार करिए। जगत, उनका कहना है कि सपने में आप जो कुछ देखते हैं वो जागने में कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो सपने में जैसे आपने कुछ भी देखा और आप जागे तो कुछ नहीं दिखाई दिया, उसी प्रकार से जगत में आप देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं तो वो भी असत्य है। तो क्या इस बात को हम इसको मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं? क्यों? स्वप्न में आपने जो कुछ देखा जागने में कुछ नहीं होता है, तो इसी तरह से आप अभी जो कुछ देख रहे हैं जागने में कुछ नहीं होगा। तो आप जो है तो इसके उत्तर में क्या कहेंगे? सपने में हम अनुभव नहीं कर सकते उस चीज़ का, क्योंकि वह जब हम उठते हैं तो वो हमारे लिए मतलब नहीं रहती, लेकिन जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो वो वास्तव में तो उनका कहना है कि हम इस समय भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। देखिए ये बात कट जाती है, क्योंकि आप जब गहरी नींद में सो रहे हैं, है ना, तो आप नहीं समझ रहे कि आप सो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जब गहरी नींद में सो रहे हैं तो आप ये नहीं समझ सकते कि आप सो रहे हैं, तभी आप उसको मानते हैं असत्य है। ठीक है ना। अब यदि आप इस समय भी कहते हैं कि हम गहरी नींद में सो रहे हैं, है ना, तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि आप कहें कि गहरी नींद में सो रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति समझ लेता है कि मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ तो फिर उसको सपना नहीं दिखाई पड़ता, सपना समाप्त हो जाता है। आप समझ रहे हैं? जैसे ही व्यक्ति समझता है कि मैं सो रहा हूँ, है ना, तो फिर वो सो नहीं रहा है और उसको फिर सपना नहीं दिखाई पड़ता। तो अगर आप ये मानते हैं कि मैं सो रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ, तो फिर वो सपना दिखाई नहीं पड़ेगा, सपना होगा ही, रहेगा ही नहीं। कैसे आप जो है इस बात को फिर कैसे दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा कि नहीं? तो ये गलत है। और दूसरा उत्तर ये भी है कि स्वप्न में जो आप देखते हैं तो वो भी सत्य पर आधारित है। जागृत अवस्था में आपने जो कुछ देखा है, स्वप्न में आप उसी प्रकार की चीजें देखते हैं। जागृत अवस्था में आपने जो कुछ देखा है, आपका घर है, परिवार है, आपके भाई हैं, आपके मित्र हैं, है ना, या शहर है और बाजार है, तो सपने में आप देखते हैं। तो सपने में जो आपने देखा है वो सत्य पर आधारित है। तो इसी प्रकार से जो भौतिक जगत, अगर हम सपना भी मान लें तो वो सपना भी सत्य पर आधारित है, क्योंकि उसका आधार क्या है? आध्यात्मिक जगत, भगवान का जगत, वो आधार है। सपने में आप जो कुछ भी देखते हैं तो जागृत अवस्था में वो होता है,
सपने में आप कोई चीज़ ऐसी नहीं देख सकते जो आपने जागृत अवस्था में नहीं देखा। मान लीजिए कि आपने सोने के पेड़ देखे, सपने में आपने सोने के पेड़ देखे। सोने के पेड़ तो जागृत अवस्था में नहीं देखे, लेकिन तो भी आपने सोना देखा है और पेड़ देखे, तो उनका जो है मिलावट, सोने का पेड़ आपने स्वप्न में देखा, तो वो भी जो है सत्य पर आधारित है। तो आप ये भौतिक जगत जो कुछ भी अगर आप सपना भी मानते हैं तो वो सपना भी अनित्य है, लेकिन असत्य नहीं है। वो सपना भी असत्य नहीं है, सत्य पर आधारित है। हर चीज़ सत्य पर आधारित है। और वो आध्यात्मिक जगत है जो कि हमारा असली घर है और असली स्थान है रहने का, और हम वहाँ से यहाँ आए, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था, लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर ये कहते हैं कि जीवन सपना है, लेकिन वे इस सपने को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। सपना, अगर मान लो सपना है, अगर आप सपना मानते हैं, सपने में आप कोई चीज़ अगर खाएं आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, स्वाद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप देखते हैं, मान लीजिए कि खूब बढ़िया वो रखा हुआ है, गुलाब जामुन रखा हुआ है, रसगुल्ला लग रहे हैं, आपको टेस्ट नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा टेस्ट, आप भोग नहीं सकते, स्वप्नों को आप नहीं भोग सकते, है ना। तो वे असुर लोग जो है इस जगत को सपना भी कह रहे हैं और साथ साथ उसको भोगने में भी बड़े चतुर हैं, भोगना चाहते हैं। अगर आप सपना कहते हैं, सपना कहते हैं, तो फिर भोगने का प्रश्न ही उठता है। आप कुछ नहीं भोग सकते सपने को, आपको कुछ भी टेस्ट नहीं मिल सकता, है ना। आगे, अतः वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिक उलझ जाते हैं। तो असली ज्ञान ना प्राप्त करके इसी सपने में वे अधिक से अधिक उलझे हुए हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जगत मिथ्या है, और दूसरी तरफ इसको आप भोगना चाहते हैं कि मन्यत काम है तो काम। अब आप जो है इसको विषय भोग भी आप करना चाहते हैं इस जगत को, और इस जगत को आप सपना भी बोल रहे हैं। ये सब विरोधाभास है। आगे, उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह ये संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। अब आत्मा तो मानते नहीं, आत्मा तो मानते ही नहीं। हमारे शरीर में आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होता, आपके शरीर में भी दूसरी आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। अलग अलग आत्माएं सबके शरीर में हैं जो नष्ट नहीं होती। तो वे आत्मा मानते ही नहीं, आत्मा मानते ही नहीं, है ना। तो आत्मा पैदा नहीं होती। स्त्री पुरुष जो है अगर सहवास करते हैं तो बच्चा जो पैदा होता है तो कोई आत्मा उस शरीर में आती है जो स्त्री पुरुष के सहवास से शरीर जो बना उसमें आत्मा आई। तो आत्मा पैदा नहीं हुई। कोई आत्मा जो है किसी शरीर में आती है, स्त्री पुरुष के सहवास से शरीर बनता है, और शरीर में आत्मा आती है तो फिर वो शरीर जीवित हो जाता है और बड़ा होता है। तो आत्मा कभी पैदा नहीं होती। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर में आती है, और मनुष्य का शरीर पाने के लिए स्त्री पुरुष के सहवास से जो शरीर बनता है उसमें आत्मा आती है। तो आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, ना आत्मा का कभी मरण होता है। तो इस बात को ना समझ करके वे क्या सोचते हैं कि दो शरीरों से एक तीसरे शरीर का जन्म हुआ है, आत्मा है ही नहीं। बच्चे का जन्म हुआ है स्त्री पुरुष के सहवास से, हैं? तो स्त्री एक शरीर है, पुरुष एक शरीर है, कोई आत्मा है ही नहीं, हैं? और उसी से एक तीसरा शरीर पैदा हो गया, उसमें भी आत्मा नहीं है। तो ये उनका जो है एक अज्ञान है। आगे, उनके लिए ये पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया, है ना। वो क्या कहते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, जीवन पदार्थ से आता है, जीवन पदार्थ से आता है। उनका क्या कहना है कि जीवन पदार्थ से आता है, यानी हमारा शरीर एक पदार्थ है
और आपका शरीर एक पदार्थ है, स्त्री का शरीर पदार्थ है, पुरुष का शरीर पदार्थ है, और उनके सहवास से एक और पदार्थ पैदा हो गया, और वो है एक बच्चा पैदा हो गया, वो भी पदार्थ है। तो वो कहते हैं और उसमें कुछ रासायनिक क्रिया होती है तो चेतना उत्पन्न हो जाती है, चेतना उत्पन्न हो जाती है ना। अगर किसी रासायनिक क्रिया से अगर चेतना उत्पन्न होती है तो आप चेतना उत्पन्न करो, आपके पास तो सब केमिकल्स हैं। अगर केमिकल से अगर चेतना उत्पन्न होती है तो आपके पास कौन सा केमिकल नहीं है, आप क्यों नहीं चेतना उत्पन्न करते हैं? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? चेतना आत्मा का ही क्या है? लक्षण है। चेतना आत्मा का ही लक्षण है। जैसे सूर्य से सूर्य का प्रकाश निकलता है, उसी प्रकार से आत्मा से चेतना निकलती है। जब हमारी आत्मा इस शरीर में आ जाती है तो पूरे शरीर में चेतना फैल जाती है ना। लेकिन उनका कहना है कि आत्मा तो है ही नहीं, शरीर में कुछ केमिकल से जो है चेतना पैदा हो जाती है। और फिर मृत्यु कैसे होती है? तो कहते कोई केमिकल इसमें से निकल जाता है तो जो है चेतना खत्म हो जाती है। तो फिर वो केमिकल डाल लो, तो वो केमिकल डाल लो, उसमें दोबारा इसमें जीवन पैदा कर लो। कौन सा केमिकल है जो आप नहीं जानते हैं? आप सब केमिकल जानते हैं, है ना। देखो कितना ज्ञान है। और देखिए मतलब दूसरी शाखाओं में कितनी उन्नति कर रहे हैं, बड़ा सूक्ष्म उनका अध्ययन होता है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जितने भी बायोलॉजी और इसके और कई ब्रांचेस बनते जा रहे हैं। लेकिन एक सरल जो बात है आत्मा की, इसको ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि सबसे सरल बात है आत्मा को समझना, कि हम आत्मा हैं, ये हम शरीर नहीं है। गीता में भगवान बताते हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। किस देह में जिस प्रकार से बचपन की अवस्था होती है, इस शरीर में बचपन की अवस्था होती है, फिर जवानी की अवस्था होती है, और फिर बुढ़ापे की अवस्था होती है। तो शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं। बचपन का शरीर होता है, फिर जवानी का शरीर होता है ना। लेकिन आप क्या कहते हैं? आप वही हैं। 20 साल पहले आपका शरीर ये नहीं था। कैसा शरीर था? छोटा शरीर था, है ना। तो उसका भी चित्र आप देखते हैं। 20 साल पहले अपने शरीर का चित्र देखते हैं तो आप क्या कहते हैं? मैं यही हूँ। अब बताइए वो क्या चीज़ है जिसको आप कहते हैं कि मैं यही हूँ? आत्मा है। 20 साल के बाद भी ये शरीर बिल्कुल बदल जाएगा। और आप क्या कहेंगे? मैं वही हूँ। आप समझ रहे? तो वो क्या चीज़ है जो नहीं बदल रही? वो आत्मा है। और भगवान के तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से शरीर, दूसरा शरीर भी मिलता है आत्मा को। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति वो इसमें कुछ भ्रमित नहीं होता है, उसको समझने में कुछ भी कठिनाई नहीं। कितना आसान है, कितना आसान है कि शरीर बदल रहा है। इस जीवन काल में भी शरीर बदल रहा है और आप नहीं बदल रहे हैं। आप कहते हैं मैं वही हूँ, है ना। तो उसी प्रकार से ये शरीर छोड़ करके आप दूसरे शरीर में जाएंगे, हैं, तो इसको समझने में क्या दिक्कत है? तो आत्मा जो है अविनाशी है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है, और आत्मा शरीर में जब प्रवेश करती है तो शरीर जीवित होता है ना। तो ये समझना बहुत आसान है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद देखते हैं तात्पर्य में, अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। उनका कहना है कि आत्मा है ही नहीं। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से स्वेदज तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। उनका ये कहना है। अब उनका तर्क सुनिए
वो तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। वो क्या कहते हैं कि जैसे जब शरीर मर जाता है, शरीर मर जाता है, कोई भी शरीर मर जाता है तो शरीर सड़ता है, उसमें बहुत से कीड़े पैदा हो जाते हैं, बहुत से कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो मृत शरीर से बहुत से कीड़े पैदा हो गए। उसी प्रकार से इस जगत में सब लोग पैदा हुए हैं मरे शरीर से। तो बड़ा अच्छा तर्क है, तो बहुत है। इसका क्या उत्तर है? वो कहते हैं कि भाई मृत शरीर से, शरीर जब मर गया, सड़ गया, उसमें बहुत से जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, कितने तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये जगत जो है ऐसे ही पैदा होता है। इसका क्या उत्तर है? तो बड़ा अच्छा है भाई, कोई ईश्वर नहीं है, अपने आप पैदा हुए, सब अपने आप पैदा हुए। क्या उत्तर है इसका? है? हंसी आती नहीं, उत्तर तो बताओ, उत्तर क्या है? पॉपुलेशन ऐसी है कि 1 से अगर 1000 होंगे तो कहाँ जाके कंट्रोल होगा? तो ये एक उत्तर सही है बता दें, क्योंकि वो शरीर का स्वामी नहीं है, इसलिए इनका ये उत्पन्न हुए। देखिए उत्तर ये है कि मृत शरीर से भी जो जीव पैदा होते हैं, तो उन जीवों के पैदा होने का जो नियम है ये ईश्वर ने ही बनाया है कि मृत शरीर में जो रसायन तत्व जो पैदा होते हैं वो कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि उस प्रकार के शरीरों को बनने में सहायक होती हैं। आप समझे? कोई चीज़ सड़ती है तो वो कुछ विशेष प्रकार के शरीर हैं जो उसके द्वारा बनते हैं और आत्मा जो है उसमें जाती है। किसी आत्मा ने अगर ऐसे कर्म किए हैं कि उसको वो कीड़ा बनना है ना, उसको मल का कीड़ा बनना है ना, तो अपने कर्मों के अनुसार उसको जो है ईश्वर उसको उस योनि में डाल देते हैं। तो ये सब जो नियम है ये ईश्वर ने ही बनाए हैं। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, ये जो बनते हैं तो उनके नियम कुछ इस प्रकार के बने हुए हैं। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, तो वो स्वेदज कहलाते हैं। स्वेदज का मतलब है पसीने से पैदा होते हैं। सड़न, जहाँ कोई चीज़ सड़ती है तो वहाँ पर कुछ ऐसे वातावरण बनता है कि वो शरीर उसी में ही, सड़न में ही पैदा होते हैं। जैसे मच्छर हैं, है ना, तो जहाँ पर बदबू होती है, नाली होती है और सड़ी हुई चीज़ें होती हैं और पानी होता है, तो वहाँ पर मच्छरों के शरीर जो है उसमें पलते हैं, पैदा होते हैं। तो ईश्वर ने ऐसा नियम बनाया है कि कुछ ऐसी योनियाँ हैं जो इस प्रकार से उनके शरीर बनेंगे, और जो जीव आत्माओं ने ऐसे कर्म किए हैं उनको ऐसे कीड़ों का शरीर मिलना चाहिए, तो उनको ऐसे कीड़ों का शरीर मिलता है। तो सब कुछ जो है ईश्वर के नियंत्रण में। जैसे मनुष्य का शरीर है तो स्त्री पुरुष के संयोग से मनुष्य का शरीर बनता है, तो जिसको मनुष्य का शरीर मिलने वाला है तो वो आत्मा जो है उस शरीर में चली जाती है, और जिसको निश्चित हुआ है कि उसके ये माता पिता होंगे तो उन माता पिता के द्वारा जो शरीर बनता है उस जीवात्मा को उसमें उसी में ही जो है भेजा जाता है। ईश्वर का नियंत्रण पूरा है। जब आप शरीर छोड़ते हैं तो आपका कुछ भी नियंत्रण नहीं होता है। ईश्वर के नियंत्रण के द्वारा आपके कर्म के अनुसार आपको शरीर दिया जाएगा। 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं, 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं। तो अगर आपको जो है उस किसी कीड़े विशेष में आपको कर्म के अनुसार अगर मिलना है शरीर, तो आपको वो शरीर मिलेगा, उस कीड़े का शरीर मिलेगा, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः प्रकृति ही इस संसार की कारण स्वरूपा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। अब वो ये भी कहते हैं कि प्रकृति
नेचर से सब पैदा होता है। अब उनका ये कहना है कि नेचर से सब कुछ पैदा होता है। ठीक है, नेचर से सब कुछ पैदा होता है, लेकिन नेचर किसकी नेचर? आप अगर नेचर की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि किसकी नेचर है? जैसे आपकी नेचर, भाई आपकी नेचर ऐसी, आपकी नेचर ऐसी, आपका स्वभाव, प्रकृति कैसी है ना? तो इसी प्रकार से जब प्रकृति की बात आती है, नेचर की बात आती है, तो प्रश्न उठता है कि किसकी प्रकृति है, किसकी नेचर है ना? तो भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति, और मेरी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में सुइते सचराचरम, चराचर जीवों को उत्पन्न कर दी। भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर सब प्रकार के जीवों को उत्पन्न कर दी, यानी शरीरों को उत्पन्न कर दी। तो भगवान की अध्यक्षता में होता है। मृत शरीर से भी जो कीड़े पैदा होते हैं, तो वो भी भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति पैदा करती है, और प्रकृति आपको जो है उस शरीर में डालती है कि आपको उस कीड़े के रूप में ही आपको जन्म लेना पड़ेगा, और उस कीड़े के रूप में आप कुछ भी नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते भगवत गीता का, ना तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते, ना ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इस जीवन में इस ज्ञान में रुचि नहीं लेते हैं, तो आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। मनुष्य का जीवन इसलिए है कि समझिए ईश्वर के बारे में, अपने बारे में आपका संबंध क्या है ईश्वर से, आप क्यों इस भौतिक जगत में आए हैं, आपने क्यों ईश्वर को भुलाया, आपने क्यों ईश्वर के साथ अपने संबंध को तोड़ा। तो ये सब अगर आप नहीं जानना चाहते हैं, तो आपको फिर ये मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। आप ऐसे ही कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी इनकी योनियों में जाएंगे, जहाँ न कोई आपको भगवत गीता की बात बताएगा, और कोई बताएगा तो आप नहीं सुन पाएंगे, और सुन पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। ये कीड़े लोग जो है सुन भी नहीं पाते, गीता का प्रवचन भी नहीं सुन पाते, और अगर सुन पाते हैं तो समझ नहीं सकते। तो ये भगवत गीता का जो प्रवचन है, वो फिर न सुनने का अवसर मिलेगा, न समझने का अवसर मिलेगा, अगर आपने इस जीवन काल में इसको सुनने और समझने का विचार नहीं किया। आगे प्रभु लिखते हैं, वे भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सोयते सचराचरम, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे नियंत्रण में ही पूरा जगत जो है पैदा हो रहा है। इस पूरे जगत में कृष्ण का नियंत्रण है, पूरा नियंत्रण है ना। तो अगर आप इस बात को स्वीकार कर लें, इस बात को स्वीकार कर लें, और इसके आधार पर अगर आप कुछ आदेशों का पालन करें, तो आपको इससे आगे और अनुभूतियाँ होंगी। लेकिन पहले आपको मानना पड़ेगा, श्रद्धा। जैसे विज्ञान में भी आप प्रैक्टिकल करते हैं, तो पहले आपको क्लास में कुछ थ्योरी बताई जाती है कि भाई ये थ्योरी है, और आप मानते हैं कि हाँ ये है। फिर आपको प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, आपसे प्रयोग कराया जाता है, और प्रयोग करके देखो कि हाँ ये हो रहा है। तो पहले आपको मानना होता है कि जो बात बताई जा रही है वो सच है। कोई भी प्रैक्टिकल है तो पहले आपको बताया जाता है कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ये चीज़ मिलाने से ये चीज़ बन जाती है। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल जाते हैं, प्रयोगशाला में जाते हैं, और आप प्रैक्टिकल करते हैं, और उसको जो है आप पुष्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवत गीता की जो शिक्षा है, वो पहले आपको स्वीकार करना है। ईश्वर का नियंत्रण है, कृष्ण ईश्वर हैं। इसको मान करके आप कुछ आदेशों का पालन करें, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, और फिर आप देखेंगे कि इससे और आगे आपको अनुभूतियाँ होंगी। कृष्ण आपको और संकेत देंगे, जिससे आप और समझ पाएंगे कि हाँ कृष्ण के नियंत्रण में सब कार्य हो रहा है।
और आप जैसे जैसे कृष्ण से प्रार्थनाएं करेंगे और कृष्ण आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपके आदेश, आपके समर्पण को देख करके आप के साथ कृष्ण कुछ ऐसे संकेत देते रहेंगे कि आप समझ पाएंगे कि हाँ, कृष्ण आपके साथ हैं। तो ये श्रद्धा की बात है। पहले आप स्वीकार करिए कि सत्य ये है और फिर आप उसका परीक्षण करिए, प्रयोग करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। तो ये विधि है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। अब शास्त्र जब बताते हैं कि कृष्ण ही जो है इस जगत के कारण है, कृष्ण ही इस जगत के कारण है और कृष्ण के द्वारा ही भौतिक प्रकृति इस संसार को उत्पन्न करती है, पालन करती है, संहार करती है ना। तो सब शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो असुर लोग क्या कहते हैं कि यार शास्त्रों का ये कहना है, शास्त्रों का ये विचार है, और हमारा विचार ये है, हमारा विचार है कि कोई ईश्वर नहीं है। अपना अपना विचार है और जिसका जो विचार है वही ठीक। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। जैसे कि पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे जड़ में पानी जाता है ना। तो आप माने या ना माने, ये तो है। आपके मानने और ना मानने से कुछ नहीं होता है, वो तो है ही है। तो आपके विचार मेरे विचार से ऐसा नहीं है, इसका कोई महत्व है कि मेरे विचार से पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ में पानी नहीं जाएगा? मेरे विचार से नहीं, मेरा विचार है कि ठीक नहीं है, ये पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ में पानी नहीं जाएगा। तो आपके विचार का क्या महत्व है? जो सत्य है उसको आप बदल नहीं सकते, अपने विचार के द्वारा आप बदल नहीं सकते। तो आपको जो है सत्य को स्वीकार करना चाहिए और उसका जो है प्रयोग करके उसका आप जो है लाभ उठाइए। तो भगवान हैं, ईश्वर हैं और उनके नियंत्रण में सब कार्य हो रहे हैं। और आप अगर देखें, थोड़ा सा विचार करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कितना नियंत्रण हो रहा है भगवान का। कैसे पेड़ बढ़ रहे हैं, कैसे फूल खिल रहे हैं, आपके शरीर में भोजन कैसे पच रहा है। आपका कुछ भी नियंत्रण नहीं, आपको कुछ भी पता नहीं। आप सोते हैं और आपके शरीर में भोजन पच रहा है, आपका शरीर बड़ा हो रहा है। हड्डियां भी जो है कितने नियंत्रण में बढ़ रही हैं, हड्डियां कितनी नियंत्रण बढ़ रही हैं। ये नाखून की हड्डी जो है कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जो अंदर की हड्डी है अगर इतनी तेज़ी से बढ़ेगी तो ये इसको जो है काट के बाहर निकल आएगी, है नहीं। तो अंदर की हड्डी उतनी तेज़ नहीं बढ़ रही, लेकिन नाखून की हड्डी तेज़ बढ़ रही है ना। तो इतना नियंत्रण है, जबकि आप कुछ भी नहीं जानते इस विषय में। तो भगवान का इतना नियंत्रण है। तो ये जो नियंत्रण है भगवान का है, और आप अगर इसको जो है और समझना चाहते हैं, आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमारी विधि का पालन करिए। हम कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, है ना। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, आप भगवद गीता का अध्ययन करिए, तो आप देखेंगे कि आपको और संकेत ऐसे मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, भगवान आपके साथ हैं और आपकी जो है आपको जो है वो रास्ता दिखा रहे हैं कि आप और समझ पाएंगे इस विषय को। तो ये जो है आज का संदेश है भगवद गीता का। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न हो या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ, समय तो नहीं है लेकिन थोड़ा एक आध प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जी। जैसे वैज्ञानिक लोग जो है कुछ भी चीज़ बहुत कम मात्रा में बना पाते हैं, तो भगवान के द्वारा वो इतनी मात्रा में सुखा ही भगवान के द्वारा बन रहा है। जैसे कि पानी है, जैसे पानी है तो वैज्ञानिक लोग जो है पानी की थोड़ी मात्रा बना पाते हैं, वो कहते हैं हाइड्रोजन 2 हिस्सा, ऑक्सीजन 1 हिस्सा अगर मिला दें तो पानी बन जाएगा, है ना। तो कितना पानी बना है पहले से, तो वो कौन वैज्ञानिक है जिसने इतना पानी बनाया? तो भगवान है। आप नहीं बना सकते, अभी पानी की कमी है, पानी नहीं बरस रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई उपाय नहीं,
विज्ञान के पास कोई उपाय नहीं, पानी नहीं बरस, है ना। लेकिन हम लोग हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, पानी बरसता है। तो ये सब प्रैक्टिकल की बात है। हमें जो है, हम जितना इसमें श्रद्धा करेंगे और प्रयोग करेंगे, हम देखेंगे कि और लाभ हो रहा है और उसी दिशा में आपको और अनुभूतियाँ हो रही हैं। हाँ जी। तो वैज्ञानिक लोग जब कोई सिद्धांत बनाते हैं ना, जैसे ग्रेविटी फोर्स का और कहीं, तो लोग उनको बहुत अधिक श्रेय देते हैं, जबकि शास्त्र में जो बातें पहले से लिखी गई है, जो मतलब सिद्धांत जो बातें, उनको अधिक नहीं मानते। तो इससे मतलब कैसे समझना चाहिए कि वो जैसे न्यूटन ने बनाया, न्यूटन ने सिद्धांत दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का सिद्धांत, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो न्यूटन ने सिद्धांत दिया कि पृथ्वी हर चीज़ को खींच रही है, न्यूटन ने सिद्धांत दिया, है ना। तो हम कहते हैं न्यूटन का सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का। ये न्यूटन का सिद्धांत नहीं है, न्यूटन ने तो सिद्धांत को खोजा है। ये न्यूटन का सिद्धांत, न्यूटन ने थोड़ी सिद्धांत बनाया, सिद्धांत तो भगवान ने बनाया, है ना। तो आप भगवान को नहीं मान रहे हैं, आप भगवान को नहीं मान रहे हैं, है ना, न्यूटन को मान रहे हैं कि न्यूटन ने सिद्धांत बनाया। न्यूटन ने सिद्धांत थोड़ी बनाया, सिद्धांत तो भगवान ने बनाया, है ना। तो वो ईश्वर कौन है जिसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाया, है? तो आप इसको जानने के बजाय आप न्यूटन की बात करते हैं, भाई न्यूटन ने सिद्धांत दिया है, न्यूटन ने थोड़ी सिद्धांत दी। आप समझ रहे हैं? तो वो ईश्वर कौन है जिसने सिद्धांत बनाया? हाँ जी। तो मतलब कहने का ये है कि भगवान जो है, जो मूल वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने हर चीज़ बनाई है, तो उसको उनको नहीं मान रहे हैं, और उन वैज्ञानिकों को मानते जो रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च का मतलब है दोबारा खोजा। लेकिन जिसने सर्च किया या जिसने बनाया, है ना, वो उस वैज्ञानिक को आप खोजो। उस वैज्ञानिक को ना खोज करके जो रिसर्च कर रहे हैं उनको मान्यता दे रहे हैं कि भाई इन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च का मतलब दोबारा खोजा है, वो पहले से है, आपने दोबारा खोजा, तो इसका थोड़ी महत्व है। जिसने सबसे पहले कोई चीज़ बनाई और खोज की, तो उसको ना मान करके, उस व्यक्ति को ना समझ करके आप उन लोगों को समझ रहे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च का मतलब क्या है? री का मतलब दोबारा, पुनः, सर्च माने खोजा, जिन्होंने खोजा, है ना। तो उनको तो आप इतना महत्व दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे पहले जिसने खोजा है और बनाया भी, हर चीज़ खोजी भी है, हर चीज़ बनाई भी है ना, उसको आप नहीं जानना चाहते। तो ये भगवत गीता जो है उस व्यक्ति के बारे में आपको ज्ञान देती है, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले हर चीज़ खोजी है और हर चीज़ बनाई भी, और हर चीज़ पर नियंत्रण भी उसका चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।